उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार को एक दिवसीय एनपीएस अवेयरनेस इवेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आगरा के एमएसएमई स्टार्टअप और प्रोफेशनल से जुड़े दिग्गजों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में नेशनल पेंशन सिस्टम के उप महाप्रबंधक सुधीर सिंह ने एमएसएमई से जुड़े लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नेशनल पेंशन सिस्टम के फायदे और रिटर्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अन्य वैकल्पिक योजनाओं की तुलना में एनपीएस ज्यादा बेहतर और सुरक्षित विकल्प है। कार्यक्रम में आगरा के बड़ी संख्या में एमएसएमई और स्टार्टअप से जुड़े लोगों ने भाग लिया और एनपीएस से जुड़ी अपनी शंकाओं का समाधान भी पाया। हम लोग यहाँ पीएफआरडीए के सहयोग से एनपीएस की जागरूकता का जो अभियान चलाया हुआ है उसमें यूपी देखता हूँ, तो आज हम आगरा में उसी से जुड़ा हुआ एक एनपीएस का जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें हमने आगरा से विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए एमएसएमई के लोगों को आमंत्रित किया है ताकि वो एनपीएस से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकें और उससे होने वाले फ़ायदों के बारे में जान सकें। जैसा कि सर ने भी बताया कि उसके बारे में जानें और अपना जो भविष्य है उसको सुरक्षित कर पाएं। और यहाँ पर आज एनपीएस की जागरूकता के एक कार्यक्रम में जो केपीएमजी के माध्यम से यहाँ पर हो रहा है, उसमें मैं पीएफआरडीए को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य एनपीएस, ख़ास तौर से एमएसएमई सेक्टर में एनपीएस की जागरूकता फैलाना है और ये इंश्योर करना है कि एनपीएस जो एमएसएमई के कार्यकर्ताएं हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, वो एनपीएस सब्सक्राइब करके अपने बुढ़ापे को सुरक्षित कर सकें ताकि उनका बुढ़ापा सम्मानजनक हो सके और वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी पर आश्रित ना हो। इस उद्देश्य से भारत सरकार की यशस्वी योजना और 2047 में विकसित भारत को प्राप्त करने के साथ साथ पीएफआरडीए इस योजना के लिए प्रतिबद्ध है कि 2047 तक एक पेंशन समाज बनाकर वो भारत के हर नागरिक को एक सम्मानपूर्ण और एक विश्वसनीय बुढ़ापा, जिसमें वो खुशतर हों और अपनी सारी फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरी कर सकें, एनपीएस के माध्यम से सुनिश्चित कर सकें। एनपीएस कितने समय से जो कार्यरत है अपने भारत में? देखिए, एनपीएस सबसे पहले सन 2004 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लिए आया और उसके बाद लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसको अपने कर्मचारियों के लिए लागू किया। हालांकि 2009 से न केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी बल्कि सारे भारतीय नागरिक इस एनपीएस योजना में जुड़ चुके हैं और पिछले गत कुछ वर्षों से एनपीएस में एमएसएमई का भारतवर्ष में योगदान, जो उनकी जीडीपी में योगदान है, जो लगभग 1/3 है और एक्सपोर्ट में जो लगभग 45% से भी ज़्यादा का है, एमएसएमई के कंट्रीब्यूशन के देखते हुए पीएफआरडीए ने ये प्रतिबद्धता ली है कि एमएसएमई में कार्यरत हर एक कर्मचारी के बुढ़ापे को सुरक्षित करेंगे और उसे एनपीएस के माध्यम से उनको पेंशन दी जाएगी।